Welcome to all of you in PhysiCamp tutorial. So students, पिछले लेक्चर में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस किया था, जिसका कुछ पोर्शन हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था और कुछ बचा रह गया था. सो जो बचा था वो आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस क्या क्या किया था. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मैटर क्या होते हैं, क्यों हम इसको मैटर बोलते हैं और ये किसके बने होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं. फिर हमने देखा था डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. फिर हमने देखा था ब्राउनियन मोशन के बारे में. ये 3 टॉपिक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं, क्यों हम इसको मैटर बोलते हैं और इस मैटर को देख के कैसे हम जान लेते हैं कि यही मैटर होता है. सो स्टूडेंट, चलिए आज का सेशन डिस्कस करते हैं. इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी और आप उस लिंक के थ्रू जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं. The particles of matter are very small, means जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. इसको समझने के लिए चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम 4 बीकर लेंगे. बीकर 4 लेंगे जिसमें हम 100 ml वाटर लेंगे. एकदम सिंपल वाटर होगा ये, सिर्फ वाटर. फिर उसमें हम KMnO4 KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट ये पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड ये पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है. मीन्स कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं पर्पल कलर के क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं. क्रिस्टल फॉर्म में पर्पल कलर के पार्टिकल्स होते हैं. इसको हम पहले बीकर में, यानी कि जिसमें सिर्फ 100 ml वाटर है, उसमें हम डिजॉल्व करते हैं. डिजॉल्व करके फिर हम टेस्ट ट्यूब की हेल्प से 10 ml डिजॉल्व करने के बाद टेस्ट ट्यूब की हेल्प से 10 ml कलर्ड वाटर इसमें से निकाल देते हैं. निकालने के बाद हम सेकेंड बीकर जिसमें सिर्फ 100 ml वाटर था, उसमें हम 10 ml कलर्ड वाटर जिसमें KMnO4 है उसको डालेंगे. डालने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड बीकर था वो भी कलर्ड हो गया है. जो फर्स्ट वाले से थोड़ा लाइट कलर्ड है बट कलर्ड है. फिर हम इसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब की हेल्प से फिर निकालेंगे. निकालने के बाद हम इस कलर्ड वाटर को फिर थर्ड में जिसमें सिर्फ वाटर है उसमें डाल देंगे. डालने के बाद हम देखेंगे कि थर्ड वाला भी लाइट, सेकेंड वाले से लाइट है कलर इसका, लेकिन ये भी लाइट कलर्ड है. ये भी क्या है, लाइट कलर्ड है. फिर इसमें से हम लोग 10 ml निकालेंगे. फिर फोर्थ वाले में भी सेम प्रोसेस करेंगे. तो इसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला वाटर था वो बहुत ही डार्क कलर का था और जो फोर्थ वाला था वो बहुत ही लाइट कलर, वेरी लाइट कलर, वो बहुत ही लाइट कलर का था. बट कलर तो चारों था. इट मीन्स कि जो KMnO4 के क्रिस्टल से जो फर्स्ट वाले में गए वो इसमें हमने जितना डिजॉल्व किया उतने क्रिस्टल्स गए. जब हमने इसमें से 10 ml निकाला जो कि इसका 1/10 पार्ट था,
उसको हमने निकाला, तो उसको हमने जब सेकंड में पोर किया तो इसमें भी कुछ KMnO4 के क्रिस्टल्स रह गए जो सेकंड में चले गए। फिर हमने जब इसमें से इसका 1/10 निकाला और थर्ड में पोर किया तो इसमें से कुछ क्रिस्टल्स थर्ड वाले में गए, कुछ ही गए, सो ये लाइट कलर होता गया। ऐसे ही फोर्थ में हुआ, बहुत थोड़े क्रिस्टल गए बट गए क्रिस्टल KMnO4 के, वो फोर्थ को भी कलर्ड किए। इट मीन्स कि जो क्रिस्टल्स थे KMnO4 के वो बहुत ही छोटे छोटे थे, जो कि चारों में, फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में थोड़े थोड़े ही पार्टिकल्स चारों में गए। ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट में हमने डिजॉल्व किया तो फर्स्ट में ही रुक गए, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स चारों में गए। मीन्स हम कह सकते हैं कि फोर्थ में भी KMnO4 के अप्रॉक्स, अगर हमने इसमें मिलियंस लिए होंगे तो इसमें अप्रॉक्स थाउजेंड्स तो रहे ही होंगे, क्योंकि इसको पूरे वाटर को 100 ml वाटर को कलर्ड करने के लिए KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स काफ़ी थे। मीन्स हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो थे मैटर के बहुत ही छोटे छोटे थे, जो चारों बीकर में ट्रांसफर हुए। The particle of matter have space between them. इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 1 ग्लास वाटर लेते हैं। 1 ग्लास वाटर लेते हैं, वाटर। सो ये फिगर देखिए आप, वाटर के अपने पार्टिकल्स हैं, वाटर के अपने भी पार्टिकल्स हैं। फिर उसमें हम 1 स्पून सॉल्ट, जिसके अपने पार्टिकल्स हैं, उसको हम उसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको स्पैचुला की हेल्प से स्टार करेंगे। जैसे ही हम इसको स्टार करेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर के पार्टिकल्स और साल्ट के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। इट मीन्स कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस था जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके मिक्स हुए। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, कुछ स्पेस था जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल जाके मिक्स हुए और उनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। सो इससे हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसको भी समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम 1 ग्लास वाटर लेते हैं, 1 ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें ड्रॉपर की हेल्प से कहीं एक जगह पे इंक पोर कर देते हैं। किसी एक जगह पे क्या करेंगे, 1-2 ड्रॉप इंक डाल देंगे वाटर में। डाल के हम ग्लास को बिना स्टार किए, बिना स्पैचुला से या फिर बिना स्पून से उसको हिलाए हम क्या करेंगे, एक जगह पे ग्लास को रख देंगे स्टेडी स्टेट में। इसके बाद से हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो जो इंक थी जो एक जगह पे हमने डाला था वो धीरे धीरे ग्लास में स्प्रेड होनी शुरू हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद, हम देखेंगे कि जो इंक थी वो पूरे ग्लास में स्प्रेड हो गई है। क्या हुई है, पूरे ग्लास में स्प्रेड हो गई है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने एक जगह पे जहाँ पे इंक डाली थी उसके जो पार्टिकल्स थे वो पूरे ग्लास में मूव कर रहे हैं, पूरे ग्लास में मूव कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। भले ही हमने स्टेडी स्टेट में ग्लास को रखा, वाटर पार्टिकल्स नहीं मूव किए, लेकिन इंक जो थे, इंक के पार्टिकल्स थे, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसको हम हमारे सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, विच इज इंसेंस स्टिक। मीन्स अगरबत्ती। अगरबत्ती हम लोग घर के किसी एक कोने में
चला देते हैं और पूरे घर में धीरे धीरे पूरे घर में इसकी स्मेल आने लगती है। क्यों इसकी स्मेल आने लगती है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मोशन इन पार्टिकल्स। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मोशन इन पार्टिकल्स, किसी एक जगह पे हमने इसको जलाया और पूरे घर में इसके पार्टिकल्स मूव करने लगे, इस वजह से हमें पूरे घर में इसकी स्मेल आने लगी। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम तीन मैटर यानी तीन टाइप्स के मैटर कंसीडर करेंगे। हमारा पहला मैटर होगा आइस, सेकंड होगा आयरन नेल, आयरन नेल मीन्स कील, और थर्ड मैटर होगा चौक, चौक। ये तीनों थ्री टाइप्स के मैटर हैं। हम इसको हैमर मारेंगे। क्या करेंगे? हैमर से इसको हीट करेंगे। जैसे ही हम लोग हैमर मारेंगे इस पे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले चौक जो था वो ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले चौक ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होके कुछ ही हैमर में, एक दो ही हैमर में ये ब्रेक होके पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। जबकि इससे थोड़ा लेट आइस, और उससे बहुत लेट यानी हैमर से हम लोग बहुत टाइम तक हिट करेंगे तो मे बी आयरन नेल भी ब्रेक हो जाए, बट इससे थोड़े ही टाइम बाद आइस ब्रेक हो जाएगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो चौक के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो किए थे पर उतने स्ट्रांगली नहीं किए थे जितने आइस के या फिर जितने आयरन नेल के किए थे। चौक के पार्टिकल्स एक दो ही हैमर में पाउडर फॉर्म में आ गए। मीन्स ये बहुत ही लूजली बाउंडेड पार्टिकल्स थे और एक दो ही हैमर देने पे इसके जो पार्टिकल्स थे वो पाउडर फॉर्म में आ गए। मीन्स जो इसका अट्रैक्शन था वो बहुत ही कम था और उससे थोड़ा ज़्यादा आइस का था और उससे बहुत ज़्यादा आयरन का था। और आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए हमें कई बार हैमर से हिट करने की ज़रूरत होगी। मे भी आयरन नेल ना ही ब्रेक करे या फिर कई बार मारने पे मे भी ब्रेक कर जाए। सो हम कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए थे, जिस वजह से हमें अलग अलग मैटर को ब्रेक करने के लिए अलग अलग टाइम या फिर अलग अलग बार हिट करना पड़ा, अलग अलग बार हिट करना पड़ा। इसके लिए हमें एक दो हैमर ही काफ़ी थे और इसको हिट करने के लिए हमें उससे थोड़ा ज़्यादा, और इसको हिट करने के लिए मे बी हमें 100 या फिर 50 हैमर मारने ही पड़े। ओके, मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम। मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। इससे पहले कि हम इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें, हम जान लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है। सो द वर्ड इंटर, इंटर मीन्स इन, बिटवीन, in between, molecular, molecular means molecules। so हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि ऐसा फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता हो उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में, और वो दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंटेनर में प्रेजेंट होने चाहिए। दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंटेनर में प्रेजेंट होने चाहिए। यानी जैसे ये एक कंटेनर है और इसमें ये एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस चैप्टर में हमें दो और फोर्स जानने हैं। फोर्स फर्स्ट होगा कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स। सेकेंड होगा एडहेसिव फोर्स।
एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स किसे बोलेंगे? ऐसा फोर्स जो सेम टाइप्स के सबस्टेंस के बीच में लगे, उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। और ऐसा फोर्स जो डिफरेंट टाइप्स के सबस्टेंस के बीच में लग रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स। इस चैप्टर में 2 टॉपिक और है। सबसे पहले है फ्लूइडिटी और सेकेंड टॉपिक है रिजिडिटी। फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स ability to flow easily, and rigidity means rigid or unbending or incompressible or inflexible। अब हम समझ लेते हैं कि अनबेंडिंग का मतलब क्या होगा, इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा और इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा। अनबेंडिंग यानी कि जिसको बेंड ना किया जा सके, इनकम्प्रेसिबल मीन्स जो कंप्रेस ना हो सके, और इनफ्लेक्सिबल मीन्स जो फ्लेक्सिबल ना हो। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं स्टोन को हम ना ही बेंड कर सकते हैं, ना ही इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, और ना ही ये फ्लेक्सिबल होता है। इस मीन्स ये रिजिड नेचर का होता है। रिजिडिटी जो है मोस्टली सॉलिड की प्रॉपर्टी है। रिजिडिटी क्या है? सॉलिड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सॉलिड को ना ही हम बेंड कर सकते हैं और ना ही कंप्रेस कर सकते हैं, और ना तो ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। अब आते हैं हम फ्लूइडिटी पे। एबिलिटी टू फ्लो इजीली मीन्स जो बहुत ही इजी वे में फ्लो करे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं मिल्क और वाटर। अगर हम मिल्क या वाटर को किसी सरफेस पे गिरा देते हैं, हमसे अगर गलती से भी गिर जाता है मिल्क या वाटर किसी भी सरफेस पे, तो क्या होता है? वो फ्लो करने लग जाता है। वो कहीं भी एक जगह पे रुकता नहीं है, वो क्या होता है? फ्लो करने लग जाता है। मीन्स मिल्क और वाटर में फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है। ओके, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइडिटी है वो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की और गैस की। लिक्विड यानी फ्लूइड यानी किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी। और रिजिडिटी क्या है? रिजिड चीजों की यानी कि सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।